सावन माह में पुत्रदा एकादशी। जी हाँ दोस्तों, श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का श्रेष्ठ माह है। सावन माह में पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष व्रत पुत्रदा एकादशी पड़ती है, जिसमें भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। आइए इस वीडियो में जानते हैं पुत्रदा एकादशी तिथि, पूजा, मुहूर्त व पारण का समय क्या है और इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का श्रेष्ठ महीना है। जैसे आपको बताया, भगवान शिव संतान, सुख, संपदा समेत सभी मनोकामना की पूर्ति करने वाले हैं। उनके इस प्रिय मास सावन में पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष व्रत रखा जाता है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, जिसमें भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उनकी कृपा से व्रत करने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है। हिंदी पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष श्रावण पुत्रदा एकादशी 18 अगस्त दिन बुधवार को है। वर्ष में 2 बार ये एकादशी आती है, एक श्रावण मास में, दूसरी पौष मास में। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 3:20 से हो रहा है, यानी तड़के हो रहा है सुबह 3:20 से। इसका समापन भी उसी दिन रात को, देर रात को 1:05 पर होगा। ऐसे में श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 18 अगस्त को मनाया जाएगा। दोस्तों, श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी को प्रातःकाल में किया जाएगा। जो लोग श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे उनको 19 अगस्त दिन गुरुवार को प्रातः 6:32 से लेकर सुबह 8:29 के बीच पारण कर लेना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निसंतान दंपत्ति को श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए और भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा और इस व्रत के पुण्य से उस दंपत्ति को सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के समय श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत का पाठ भी सुनना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल मिलता है। दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाना चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत जरूर रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोजन ग्रहण नहीं करके, भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं और अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। भगवान का स्मरण कीजिए, पूरे विधि विधान से इस व्रत का पालन कीजिए, जिससे आपके जीवन में खुशियां आएँ, समृद्धि आए और आपको पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हो।